नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाई शरद सैनी में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, शस्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, मूल केंद्रक बीजों में कितने प्रतिशत आनुवांशिक शुद्धता होती है। तो जो न्यूक्लियस सीड होते हैं दोस्तों, उनमें 100% आनुवांशिक शुद्धता होती है, जो कृषि विज्ञान केंद्र या विश्वविद्यालयों में स्वयं पादप प्रजनक के द्वारा तैयार किए जाते हैं और ये बहुत ही कम मात्रा में तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल केंद्रक बीजों के थैलों पर किस रंग का टैग होता है। मूल केंद्रक बीज जो होते हैं उनके थैलों पर किसी भी प्रकार का टैग नहीं होता, किसी भी प्रकार का टैग नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, प्रजनक बीज कौन से बीजों की संतति होते हैं। जो प्रजनक बीज तैयार किए जाते हैं वो कौन से बीजों से तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों, प्रजनक बीज मूल केंद्रक बीज न्यूक्लियस सीड्स जो होते हैं, नाभिकीय सीड, उनसे तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रजनक बीजों के थैलों पर किस रंग का टैग होता है। प्रजनक बीज जो होते हैं उनके थैलों पर सुनहरे पीले रंग का टैग होता है। अगला क्वेश्चन है, आधार बीज कौन से बीजों से तैयार किए जाते हैं। आधार बीज जो तैयार किए जाते हैं वो प्रजनक बीजों से तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधार बीज के थैलों पर किस रंग का टैग होता है। आधार बीज के थैलों पर सफ़ेद रंग का टैग होता है। नॉर्मली दोस्तों इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे अपन पेपर पे लिखते हैं तो वो होता है वाइट, एक तरह से आधार मान के। कैसा होता है वाइट पेपर, और उसको हम आधार मानते हैं। तो आधार जो बीज हैं उन पर कैसा टैग होता है, सफ़ेद कलर का। अगला है दोस्तों, पंजीकृत बीजों के थैलों पर किस रंग का टैग होता है। तो पंजीकृत जो बीज होते हैं उनके थैलों पर बैंगनी अथवा नारंगी कलर का टैग होता है। सामान्यतः भारत में निर्माण नहीं होता पंजीकृत बीजों का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रमाणित बीज कौन से बीजों से तैयार किए जाते हैं। प्रमाणित बीज जो तैयार किए जाते हैं वो आधार बीजों से तैयार किए जाते हैं। कौन से बीजों से, आधार बीजों से। अगला क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज के थैलों पर किस रंग का टैग होता है। प्रमाणित बीज के थैलों पर होता है दोस्तों नीले रंग का टैग। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पेपर पे जो लिखते हैं हम वो लिखते हैं नीले पेन से, और जो आधार होता है उसका वो होता है सफ़ेद। तो आधार जो बीजों के थैलों पर हो गया सफ़ेद कलर का टैग, जो प्रमाण करते हैं हम, प्रमाण यानी कि लिखते हैं जिससे, वो हो गया नीले कलर का टैग। कैसा, नीला, यानी कि लिखने का संबंध है नीले से, तो वो हो गया प्रमाण, और जिस पे लिख रहे हैं वो आ गया आधार, तो उसका हो गया सफ़ेद कलर का टैग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीज नियम कब लागू किया गया। बीज नियम जो है वो कब लागू किया गया। 2 अक्टूबर 1969, 2 अक्टूबर 1969 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, टेट्राजोलियम परीक्षण किस काम में आता है। टेट्राजोलियम जो परीक्षण किया जाता है दोस्तों, वो बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए काम में आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रमाणित बीजों में आनुवांशिक शुद्धता कितने प्रतिशत होती है। प्रमाणित बीज जो होते हैं जिनको किसान फसल उगाने के लिए यूज़ करते हैं, उनमें 98% से अधिक आनुवांशिक शुद्धता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अंकुरण क्षमता किस फसल की होती है। सर्वाधिक अंकुरण क्षमता की बात करें दोस्तों, तो वो होती है मक्का की। कितनी, 90%। 90% अंकुरण क्षमता होती है संकर मक्का की। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम अंकुरण क्षमता किस फसल की होती है। न्यूनतम अंकुरण क्षमता की बात करें दोस्तों, तो वो होती है कपास की। कितनी, 65% न्यूनतम अंकुरण क्षमता। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लेते हैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले। 100 बीजों के भार को बीज सूचकांक सीड इंडेक्स कहते हैं। सीड इंडेक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे आगे दोस्तों, तो ये समझ लेते हैं। 100 बीजों का जो भार होता है उसको क्या कहते हैं, सीड इंडेक्स या बीज सूचकांक।
जो मोटे बीज होते हैं जैसे हो गया चना और मूंगफली वगैरह, तो उनमें हम क्या लेते हैं, बीज सूचकांक काम में लेते हैं 100 बीजों का भार। तो क्वेश्चन है इससे संबंधित, देसी चने का बीज सूचकांक कितना होता है। देसी चना जो होता है साइसर एरेटिनम, उसका बीज सूचकांक होता है दोस्तों 16 से 27 ग्राम। कितना, 16 से 27 ग्राम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काबुली चने का बीज सूचकांक यानी कि सीड इंडेक्स कितना होता है। काबुली चना दोस्तों मोटा होता है, तो उसका जो बीज सूचकांक है वो होता है 26 से 45 ग्राम। कितना, 26 से 45 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली का बीज सूचकांक कितना होता है। मूंगफली के बीज भी मोटे होते हैं, तो उसमें बीज सूचकांक काम में लेते हैं। कितने ग्राम होता है बीज सूचकांक, 45 ग्राम। कितना, 45 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। अब आ गया परीक्षण भार, टेस्ट वेट। 1000 बीजों के भार को परीक्षण भार कहते हैं। 1000 जो बीज होते हैं उनके भार को क्या कहते हैं, परीक्षण भार। सामान्यतः छोटे बीजों के लिए क्या यूज किया जाता है, परीक्षण भार। जैसे गेहूं हो गया अपना, चावल हो गया, तो उनके लिए परीक्षण भार यानी कि टेस्ट वेट यूज़ किया जाता है। और मोटे बीजों के लिए बीज सूचकांक यानी कि सीड इंडेक्स 100 बीजों का भार उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो टेस्ट वेट कितने बीजों का लेते हैं दोस्तों, 1000 बीजों का। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए दोस्तों, धान का परीक्षण भार कितना होता है। धान का जो परीक्षण भार लेते हैं अपन, कितने बीजों का, 1000 बीजों का वेट कितना होता है। तो 1000 बीजों का जो वेट होता है दोस्तों वो होता है 25 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, बासमती धान का परीक्षण भार कितना होता है। हमने अभी पढ़ा कि धान का तो होता है 25 ग्राम, लेकिन जो बासमती धान है, बासमती जो राइस है, उसका होता है 21 ग्राम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गेहूं का परीक्षण भार कितना होता है। गेहूं का परीक्षण भार मतलब कि गेहूं के 1000 बीजों का वजन या भार कितना होता है, 40 ग्राम। कितना होता है, 40 ग्राम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फेलेरिस माइनर का परीक्षण भार। फेलेरिस माइनर जो दोस्तों गेहूं का नकलची खरपतवार है, जिसे गेहूंसा भी कहते हैं, उसका परीक्षण भार टेस्ट वेट 2 ग्राम होता है। कितना होता है, 2 ग्राम। इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।